नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीटेट के ईवीएस जो सब्जेक्ट है उसके 45 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और उसी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने हम यहाँ पर आपके लिए 45 जो प्रश्न हैं वो लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग अपनी तैयारी कैसी है इसका आंकड़ा जो है ये 45 प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देते हैं, कितने देते हैं, इस प्रकार लगा सकते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है आपकी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया पूरा वीडियो देखें तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं, गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर जाना कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं, के कारण वापस नहीं जा पाती। इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। इसका उत्तर है 33%। यहाँ पर मैंने बहुविकल्पी नहीं दिया है, सिर्फ अतिलघुत्तरीय टाइप के हैं कि बहुविकल्पी टाइप करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था, तो इसके लिए जो सही उत्तर है वही हमने दिया है। आप लोग इसको ही पढ़ लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस एक पर्यावरण की योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। वनों की सुरक्षा। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, उत्तराखंड से। और इसको ये चालू किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। इसके जनक जो थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, बंगलौर, कर्नाटक में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, गुजरात में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है, देहरादून में। 8वां प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये 21 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून में। 10वां प्रश्न है कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है, ये भोपाल में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, ये है मध्य प्रदेश, जिसको हम भारत का हृदय भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा यहाँ वन भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन भी पाए जाते हैं। पूछ सकता है परीक्षा में कि सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वो होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। मतलब कौन सी, सांस मतलब है कौन सी वायु, तो इसमें ऑक्सीजन, जिसको हम O2 भी कहते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इस चैनल पर हिंदी भाषा से संबंधित या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मैटर मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा, तो इससे वायु प्रदूषण होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है, तो ये होगा जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम PAN पैन भी बोलते हैं, क्या है, यह एक वायु प्रदूषक है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, या नागपुर में स्थित है, और या फिर अगर ऑप्शन में नागपुर नहीं है तो हम महाराष्ट्र कहेंगे, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से, जिनको हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, ठीक है।
वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। जो लोग हमारे चैनल को, जिनको सर्च करने पे नहीं आ रहा है चैनल, अगर वो @हेलो हिंदी शिव सर्च करेंगे तो डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। अभी मतलब ये कह लीजिए कि सब्सक्राइबर कम है या नया चैनल है, इसलिए अभी सर्च में नहीं आ रहा है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तो अगर आप @हेलो हिंदी शिव सर्च करेंगे तो सीधे हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? वो जो है प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये तो अक्सर ही पूछा जाता है। तो 5 जून को, ठीक है, ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 लिखा है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1980 में इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में, नैरोबी में है। ठीक है, केन्या। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन। ये तो नया ही है प्रश्न बिल्कुल। फोटोकॉपी मशीन जब चलती है तो उससे कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में प्रसिद्ध है या माना जाता है? तो यह है मध्य प्रदेश। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी ने। वन महोत्सव KM मुंशी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि वन महोत्सव KM मुंशी ने चालू किया था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड है। ये यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये स्विट्जर ऐसे लिखा जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड में है। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? जो मतलब प्राचीन काल में मिलता था, तो ये खजूर है। ठीक है। सफोकेशन क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सफोकेशन पैदा हो गया रूम में या हॉल में, तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। ठीक है, चाहे वो मतलब मनुष्य जाति हो या पशु हो या पक्षी हो, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो मतलब वहाँ पर सफोकेशन है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ये ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन एवं कार्बन, CFC। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन, ये यहाँ पर फ्लोरीन होगा, ये क्लोरीन लिखा है तो यहाँ पर ये फ्लोरीन होगा। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन, CFC। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रैकेन डिस्पेंसर में, वातानुकूलनों में, मतलब जैसे फ्रिज हो गया या फिर रेलगाड़ी में जो AC डिब्बे होते हैं, रेफ्रिजरेटरों में, हेयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में, विविध सौंदर्य की जो प्रसाधन हैं उनमें CFC का यूज होता है। ज़्यादातर वातानुकूलित जो होते हैं, वातानुकूल मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, जो जिसमें सब्जियां वगैरह रखी जाती हैं, जो कोल्ड स्टोरेज, हाँ जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, शीतगृह, तो उनमें, और जो घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज जिनको हम बोलते हैं, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध जो सौंदर्य के प्रसाधन हैं उसमें CFC मिलती है। ठीक है, उनसे CFC बाहर निकलती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे क्या? ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था वृक्षों की रक्षा के लिए, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क
कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको ही पता होगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को हम पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से, या फिर हम कह सकते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर जीव हैं उनकी जानकारी रेड डाटा बुक में होती है। ठीक है। एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? विस्कॉन्सिन में। ठीक है। सीएनजी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि सीटेट में कभी भी पूछ भी देता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। आप लोग बताइए कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है या एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? मतलब ध्वनि प्रदूषण कि कब तक, मतलब कहाँ तक की वायु वायु बता रहे हैं कि कहाँ तक की जो ध्वनि है जो ध्वनि प्रदूषण की सीमा में नहीं आती है। मतलब अगर उस डेसिबल से ऊपर की ध्वनि होगी तो उसको हम ध्वनि प्रदूषण में मापेंगे। तो अगर ध्वनि 65 डेसिबल तक है तो वो वायु प्रदूषण नहीं है। अगर ये 65 डेसिबल से अधिक हो रही है तो फिर वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आएगा। तो पूछ देता है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस में होता है? कभी कभी पूछ देता है तो इसका डेसिबल में होता है। और ध्वनि प्रदूषण कितने से मानी जाती है? तो ये 65 डेसिबल से। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारी आपको मेहनत दिख रही हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने भी पूरा वीडियो देखा है उसका धन्यवाद है। जिसने नहीं देखा उससे प्रार्थना है कि पूरा देखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, हेलो हिंदी। ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो दोस्तों साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक बार उनसे भी सब्सक्राइब करने बोलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हेलो हिंदी का परिवार आज जो है 500 प्लस लोगों का हो गया है और आज ये खुशी की बात है। ऐसे ही आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, सहयोग देते रहिए। जल्द ही हम 1000 पूरे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।